जब भी ताली बजाओगे तो मेरी डांट याद आएगी कि बापू टोकेंगे। कहीं भी बार बार तुम ताली अब नहीं बजाओगे, आज असर हो गई थोड़ी। और ये सत्संग अगर याद रखोगे तो वासना के गुलाम मत बनना, उद्देश्य के सम्राट बनना। तो उद्देश्य क्या है कि सारे कर्मों का उद्देश्य है कि मन हमारा एकाग्र हो, भगवान में लगे, सतचित्त आनंद की प्राप्ति हो। और वो सतचित्त आनंद दूर नहीं, पराया नहीं, भविष्य में मिले ऐसा नहीं, वो अब भी है, यहाँ है। हिमालय में भगवान मिलेंगे, यहाँ नहीं मिलेंगे ऐसी बात नहीं। तुम जहां हो उस समय वहीं वो सच्चिदानंद है। तुम जैसे भी हो तब भी तुम्हारे साथ सच्चिदानंद है। तुम जो भी करते हो तब भी तुम्हारे साथ सच्चिदानंद है। लेकिन उसको पाने का उद्देश्य बना लो। हमने वासना को उद्देश्य बनाया नहीं, उद्देश्य को उद्देश्य, वासना को वासना। फर्क करना सीखो। मैंने प्रधानमंत्री को और गृह मंत्री को और कई दूसरे मंत्रियों को कहा कि आप लोग आपसे टिकट लेकर नेता बनने की इच्छा वाले संतों में और आपको ऊंचा उठाकर देश की उन्नति करने वाले संतों में फर्क करना सीखो। जयराम जी की। और वो बेचारे माने कि हाँ, जो आपकी टिकट लेकर आपकी पार्टी द्वारा मंत्री बनना चाहते हैं, एमपी बनना चाहते हैं, हम एमएलए बनना चाहते, उन साधुओं में, और जो आपके द्वारा देश को उन्नत करना चाहते उन संतों में फर्क करना सीखो। जयराम जी की। कोई अदृश्य शक्ति है जो हमारे देश की रखवाली करती है। बाकी लापरवाही तो अपने पास ऐसी है कि कोई को भी कुछ भी कर सकता है। वहां तक पार्लियामेंट तक आ गए ने टट्टू, इतनी सिक्योरिटी, फलाना बक्सा भी तो आ गया। लेकिन दरवाजा बंद करते करते कोई जोर से बंद करने की प्रेरणा देने वाले ने कृपा की, वायर कट गई, बच गई पार्लियामेंट। बाकी तो यूं लेके बैठे थे तो क्या किया। इतनी सिक्योरिटी जांच के बाद भी जहाज तो हैजेक हो जाते हैं, तो मानना पड़ता है कि कोई रक्षक लंबे ऊंची निगाह वाले परमेश्वर की सर्वव्यापक सच्चिदानंद की भारत पर विशेष कृपा है। क्योंकि भारत में भक्त है ज्यादा, भक्त ज्यादा है। भगवान का एक नाम पक्षी रखा क्योंकि वो भक्तों का पक्ष करते, पक्षपात करते। बोले भगवान तटस्थ और पक्षपात, कि हाँ तटस्थ भी है, पक्षपाती भी है। ये कैसे कि सूर्य नारायण तटस्थ है, सबको एक जैसा प्रकाश देते, लेकिन कोई बिलोरी कांच लेकर बैठ जाए तो वहां पक्षपात दिखेगा। ऐसे ही भगवान तो सबके लिए एक है, लेकिन कोई भक्ति का बिलोरी कांच लेके बैठता है तो भगवान की सत्ता वहां ज्यादा आ जाती। भगवान का एक नाम पशु भी है। पशु के हाँ पश्यति थी पशु, वो सबके अंतःकरण में उनके अच्छे बुरे वासनाओं को देख रहा है। और जब उनकी बुरी वासनाओं से थकते हैं तो अंदर से कहता कि देख क्या मिला। अच्छे कर्म करते हैं, कुछ होता है तो अंदर से प्रोत्साहित करता है कि देख, तो उसका बल बढ़ा देता है, बुद्धि बढ़ा देता है, योग्यता बढ़ा देता है। फिर उद्देश्य क्या और वासना क्या, ये समझने के द्वार तक भी वो पशु भेज देता है कि महाराज कौन पशु, कि वो पशु भगवान। पश्यति थी पशु, जो देख रहा है आपके कर्मों को। तो ऋषियों ने उस प्राणी का नाम पशु रखा था कि उस परमेश्वर की याद आ जाए, वो देखने वाला। जिनको आप पशु बोलते हो वास्तव में इनका नाम ऋषियों ने रखा पशु। जिनको दो पांख वाले
पक्षी बोलते हो, ये पक्षी ऋषियों ने नाम रखा है ताकि उस पक्षी की याद आ जाए जो भक्तों का पक्ष लेता है। चार पैर वालों को देखकर उस पिया की याद आ जाए, सच्चिदानंद की, जो सब कर्मों को देख रहा है। चार पैर वालों को देखकर बोलोगे ये पशु है, अर्थात ये देखने वाला है, उसकी याद आ जाए, ताकि तुम्हारे को उद्देश्य में पूर्ति, उद्देश्य की पूर्ति की जिज्ञासा हो जाए। पश्यति पशु, तो पशु दिखे न तो उसकी याद आ जाए, पक्षी दिखे तो उसकी याद आ जाए, और उसकी याद समझकर ऐसा नहीं कि आकाश पाताल में है, वो अंतरात्मा का ही नाम है। सर्वत्र है तो परमात्मा है मेरे अंतःकरण में, इसलिए मैं आत्मा बोलता हूं। और आत्मा को जाना तो परमात्मा छुपा नहीं रहेगा। पतीले के पके चावल को दो एक को जाना तो पूरा पतीला जान लोगे। ऐसे अपने आत्मा को जान लिया तो दूसरा आत्मा परमात्मा जानने में दूसरा तो है ही नहीं, दूसरे तो खाली आकृति है। एक घड़े का आकाश समझ में आ गया तो सभी घड़ों के आकाश को देखने थोड़ी जाना पड़ता है। सारे घड़े घटाकाश है। सरोवर की एक तरंग का पानी का आचमन कर लिया तो सारा सरोवर पीने की जरूरत थोड़ी पड़ती है, पूरे सारे सरोवर का पता चल जाता है। सूर्य की एक किरण देख ली तो सारे सूर्य की खबर आ गई। ये तो इतना खजाना है, इतना सरल है, इतना सबसे सरल में सरल है परमात्मा को पाना। सबसे सरल में सरल काम है ईश्वर को पाना। ये बापूजी सबसे सरल में सरल है क्या? फूल को पाने के लिए भी हाथ लंबा करना पड़ता है, बगीचे में जाना पड़ता है, और उसको पाने के लिए ना हाथ लंबा करो ना बगीचे में जाओ। मित्र को मिलने के लिए भी आंख खोलनी पड़ती है, उसको पाने के लिए आंख भी ना खोलो तो चले। जयराम जी की औरों को पाने के लिए कुछ करो, लेकिन उसको पाने के लिए कुछ ना करो। अब क्या कर रहा हूं? कुछ नहीं। तुम बोलोगे ध्यान कर रहे हैं। ध्यान करने वाला यूं होता है साधक, और यो जिनको पता चल गया वो कुछ करते नहीं। वो करने की जिनको बहुत आदत है उनको ध्यान करवाया जाता है। करो 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 में से आते हो, इसलिए यहां भी करो करो करवाना पड़ता है। नहीं तो करने की कोई जरूरत नहीं, कुछ नहीं करो। वही वो बहुत ऊंची स्थिति है। अभी थोड़ी देर आप कुछ नहीं करो, जैसा देखो कितना आनंद आता है। हे राम जी, फूल पत्ते और टहनी तोड़ने में परिश्रम है, अपने आत्मा परमात्मा को पाने में क्या परिश्रम है? वशिष्ठ जी का यह अनुभव है, हमारा भी यही अनुभव है, हमारे गुरुदेव का भी यही अनुभव है। करना वासना में होता है। जो कर करके मिले और टिके नहीं उसको बोलते माया, और जो बिना किए सदा रहे, सदा था, सदा है, सदा रहे, उसका नाम है परमात्मा। बोलो। कर करके टिके नहीं, उसका नाम है माया। और जो सदा था, सदा है, सदा रहेगा, और बिना किए बिना बनाए जो मौजूद है, आद सत जुगाद सत, वो है सच्चिदानंद परमात्मा। बहुत बहुत ऊंचा सुख है, बहुत बहुत ऊंचा ज्ञान है, बहुत बहुत ऊंचा सामर्थ्य है। राजा का तो अपने राज्य में, राजा की चलती इतनी नहीं चलती, आजकल के राजाओं की भी
लेकिन महाराज की तो अपने राज्य पराये राज्य स्वर्ग में जहां तहां चलती। राजा को तो अपनी पार्टी वाले भी